Hey everyone, subscribe the channel, hit the notification bell, then you will notified every time when I am on YouTube. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। लास्ट वीडियोस में हमने इंग्लिश ग्रामर्स में वॉइसेस करना सीखी हैं। वॉइसेस कैसे चेंज करते हैं, एक्टिव से पैसिव वॉइसेस में क्या होती हैं, एक्टिव वॉइस क्या पैसिव वॉइस होती हैं, उसके काफ़ी सभी टेंसेस के हमने रोल देख लिए थे। और साथ में प्रेजेंट के इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस एंड परफेक्ट के भी आपने काफ़ी एग्जाम्पल्स मैंने आपको करवाए थे। होप आपको वो समझ आ गए होंगे। और लास्ट में पोल्स भी डाल रही हूँ इसके रिगार्डिंग, जैसे आपके कोई भी टेंस है उनकी वॉइस चेंज करना, कौन सा टेंस है, तो उससे आपको क्विज करके हमें ज़्यादा नॉलेज होता है कि हमें कितना पता लगा है उस चीज़ के लिए। तो उसके लिए अगर आपको डेली क्विज चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं अगर आपको किसी टाइप की कोई क्वेरी होगी। वहाँ पे मैं डेली क्विज डालती रहती हूँ इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड, कोई भी टेंस है, वॉइसेस हैं, तो मैथ्स में जो भी हमारे क्वेश्चंस आते हैं बेसिक से रीजनिंग में, तो आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने लास्ट पोल डाला था का कि ये चेंज द वॉइस आपने करनी थी, सी लाइक्स एप्पल्स। तो मैक्सिमम लोगों ने 56% लोगों ने जो है इसका आंसर गलत दिया है। सो यहाँ पे आपका आंसर होगा एप्पल्स आर लाइक्ड बाय हर। क्यों होगा? क्योंकि ये देखो, ये जो टेंस है हमारा सी लाइक्स एप्पल, ये जो है आपका कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो आपको पता है कि उसके जो अब हम वॉइस चेंज करते हैं तो उसके हेल्पिंग वर्ब जो होंगे वो होंगे इज एम आर। अब इज एम आर क्यों आते हैं? क्योंकि यहाँ पे एप्पल्स है तो एम तो आएगा नहीं, एम तो आई के साथ आता है, इज भी नहीं आएगा क्योंकि ये प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हमारा आर आता है, आर लाइक। और आपको पता है कि पैसिव वॉइस जब भी हम करते हैं तो हमारा जो है वो थर्ड फॉर्म आती है, लाइक बाई हर। तो इसका आंसर ये होना था जो 34% लोगों ने सही किया है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, पोल्स क्विज आप देखते रहिए ताकि आपको क्वेश्चंस आते रहें। ठीक है, तो हम मूव ऑन करते हैं। फिर से आज हम करेंगे जो पास्ट के टेंस हैं उनके चेंज करने, कैसे हम चेंज करते हैं। वैसे तो आपको मैंने बताया है, आप लोग वीडियो देख सकते हैं, पर आज हम सिर्फ इसके एग्जाम्पल्स करेंगे ताकि आपको और भी ज़्यादा क्लियरिटी हो। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो बेसिकली इनके बारे में आपको पता होगा, इनकी हम बात करते हैं पास्ट की, जो पास्ट में हो चुका होता है। ठीक है, जैसे दे काउट द थीफ, उन्होंने चोर को पकड़ा। ठीक है, आ ए ई इनके एंड में आता है ऐसे सेंटेंस। ठीक है, हिंदी में बात की जाए तो जैसे ये है, ही टुक अवे माई बुक्स, उसने मेरी बुक्स ले ली। सी सेंग अ सॉन्ग, उसने गाना गाया, एंड में आ रहा है। ठीक है, इस टाइप के जो आपके होते हैं उनको हम बोलते हैं पास्ट इनडेफिनिट टेंस। ठीक है, अब इनडेफिनिट क्यों है? क्योंकि इनके हमें इनडेफिनिट टाइम नहीं पता होता है कि कब किस टाइम के ऊपर ये हुए हैं, तो इनडेफिनिट है। ठीक है, इसको हम पास्ट सिंपल भी बोल सकते हैं। तो इनमें क्या होता है बेसिकली, जो आपके पहले तो आपको पहचान होनी चाहिए कि ये टेंस है कौन सा। उसके बाद जब आप एक्टिव से पैसिव में चेंज करोगे तो हमारे पास इसमें लगता है वॉज वर अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट। ठीक है, अगर हमारा सब्जेक्ट जो होगा वो क्या होगा? ही सी इट होगा, यानी कि आपके सिंगुलर होंगे ही सी इट, तो हमारे पास लगेगा वॉज। ठीक है, और हमारे पास हो गया वी, यू एंड दे। जहाँ भी प्लूरल की बात होगी तो वहां पे लगेगा हमारे पास वर। ठीक है, अब एक चीज और है, यहाँ पे आई जो है उसके साथ भी लगता है वॉज। ठीक है, ये याद रख लेना है आपने, आई के साथ भी यहाँ पे वॉज लगता है जब आप चेंज करोगे। तो कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे, सिर्फ इतनी सी याद रखनी है, बाकी तो सभी का रूल सेम है। क्योंकि वहां पे हमेशा थर्ड फॉर्म लग, जो हमारा वर्ब होता है वहां पे आपकी थर्ड फॉर्म लगती है हमेशा। ठीक है, वो तो याद रख सकते हैं आप। तो सिंपल है, दे कॉट द थीफ। अब कॉट जो होता है वो आपका कौन सा है? हमारा की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आंसर होगा इसका? फिर सीधी बात है, जो इसके अलावा जो आपके हेल्पिंग वर्ब के आगे जो चीजें आती हैं वो, या आपका वर्ब जो है मेन, उसके बाद जो आपका आता है उसको हम किस चीज में लेते हैं? हमारा ऑब्जेक्ट होता है, तो ऑब्जेक्ट को हम चेंज करते हैं किसमें? सब्जेक्ट में चेंज करते हैं। ठीक है, तो वैसे यहाँ किया है द थीफ। अब यहाँ पे आपका थीफ, एक थीफ की बात हो रही है तो ऑब्वियसली वॉज लगेगा, वॉज कॉट बाय देम। क्लियर? कितना इजी था ये, आपको रूल पता है कि कैसे हम इनको चेंज करते हैं। यहाँ पे जस्ट हम प्रैक्टिस करेंगे। ही टुक अवे माई बुक्स, तो यहाँ पे क्या होगा? माई बुक्स। अब बुक्स क्या है? प्लूरल है, वर टेकन बाय हिम। ही कहाँ हिम होता है? ये सारी चीजें हमने क्लियर की हुई हैं। सी सेंग अ सॉन्ग वॉज संग बाय हर। सिंपल है, सिर्फ ये चीजें याद रखनी है आपने। सी वॉट 5 वीडियो एल फिल्म, तो 5, अब ये सारा आपका ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, 5 वीडियो फिल्म वर वॉट बाई हर। कितना सिंपल सी बात है। अ कार रेन ओवर एन ओल्ड मैन, एन ओल्ड मैन
was run over by car। अब यहाँ पे जो आपने यहाँ पे ओवर को ऐसे इग्नोर नहीं करना है, ठीक है, वो भी लिखना पड़ेगा आपको। तो आपके पास आएगा एन ओल्ड मैन was run over by a car। ठीक है, सेंटेंस की जो है अगर आपको इंग्लिश में डायरेक्ट नहीं समझ आ रहा है या फिर इंग्लिश कुछ अलग लग रही है तो हिंदी में बना के इसको देख सकते हैं कि इंग्लिश में भी वैसी ही सेंस रहेगी, कुछ और सेंस नहीं बन जाएगी इसकी। ठीक है, द ड्राइवर ओपन द डोर फॉर ऑफ द कार। द डोर ऑफ द कार was opened by the driver, very easy। The sudden noise frightened the child। The child was frightened by the sudden noise। अब नेक्स्ट जो है इसको वीडियो पॉज करके आप पहले आंसर करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, तो आपको जल्दी पता लगेगा कि आपने इजी किया, आपको समझ आया या नहीं आया। तो इसका क्या होगा, आई वॉज गिवन। ठीक है, अब एक चीज और है, यहाँ पे आई, यहाँ पे मी है, उसने मुझे दी, तो ये भी तो आपका चेंज होगा ना, सी गेव मी। अगर सेंटेंस इतना भी हो सकता था, सी गेव मी, उसने मुझे दिया। ठीक है, इसका आप चेंज तो नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे ये बन गया आपका ऑब्जेक्ट, तो उसका हमें सब्जेक्ट में चेंज करना पड़ेगा। तो आई वॉज गिवन 5 फिल्म्स बाय हर। ठीक है, नेक्स्ट है ही प्रेज द बुक बॉय फॉर हिज करेज। द बॉय वॉज प्रेज्ड फॉर हिज करेज बाय हिम। आप ऐसे लिख सकते हो, द बॉय वॉज प्रेज्ड बाय हिम फॉर हिज करेज। ठीक है, वो भी आपका ठीक होगा। नेक्स्ट है द डॉक्टर आस्क्ड हर टू स्टे इन बेड। जो आपके वर्ब के बाद चीज आ रही है, यानी कि ये आपका वर्ब हो गया यहाँ पे, इसके बाद यानी कि ये आपका हो गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट बनाना है हमें। तो सी वॉज आस्क्ड टू स्टे इन बेड बाय द डॉक्टर। ठीक है, बाकी सेंस आपको देखनी पड़ेगी। आपको पता है, इतना पता है कि जो आपका हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, फिर उसके बाद आपका वर्ब होता है, तो वर्ब के बाद के जो भी होते हैं वो सारे ऑब्जेक्ट होते हैं। अब ऑब्जेक्ट की आपने ऐसे नहीं कुछ भी बना देना है आगे पीछे करके, आपको उनकी सेंस भी देखनी पड़ेगी हिंदी में उनको। अगर आपको इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा है तो आप इंग्लिश हिंदी बना के देख सकते हो क्या सही बन रही है कि नहीं बन रही है। ठीक है, तो इस टाइप के जो आपका सिंपल है, बात आपने सिर्फ इतनी ही याद रखनी है। जैसे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं तो वहां पे आपको अगर ये चीजें हैं तो द थी, आपको सिंपल पता है, आप यहाँ पे वॉज या वर होना चाहिए। ठीक है, याद रखनी है वो चीजें आपने। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट के काफी हमने कर लिए, काफी ही थोड़े ही हैं, ये आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, इससे कई और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो पास्ट के जो अभी हमने सिर्फ सिंपल सेंटेंस किए, हम इनके अब जो है कुछ नेगेटिव सेंटेंस के ऊपर भी देख लेते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस की वॉइस कैसे चेंज होती है। आई डिड नॉट पेंट द वॉल। अब यहाँ पे क्या होगा, आई डिड नॉट पेंट द वॉल, यानी कि आपका जो ये वाला है वॉल, द वॉल, ये आपका बन जाएगा ऑब्जेक्ट। द वॉल वॉज नॉट पेंटेड बाय मी। तो देखो, जब आप हिंदी में पढ़ोगे इसको, आई डिड नॉट पेंट द वॉल, मैंने ये वॉल जो है उसको पेंट नहीं किया। ठीक है, तो वॉल जो है वो मेन उसके ऊपर काम हो रहा है। ठीक है, एक्टिव में आपने पढ़ा है कि जो आपका मेन जो है वो सब्जेक्ट के द्वारा काम होता है, और जो पैसिव में जाते हैं तो आपका जो दर्शाए जाते हैं इनकी फोकस मेनली वो सब्जेक्ट के ऊपर किया जाता है। सर, जो आपका पहले ऑब्जेक्ट है उसको फिर सब्जेक्ट बनाए जाते हैं, फिर उसके ऊपर मेन फोकस आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पिछले में आप वॉल जो थी वो एक मेन ऑब्जेक्ट थी, अब इसको सब्जेक्ट में चेंज कर दिया, द वॉल वॉज नॉट पेंटेड बाय मी। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है वो आप तब लगेगा फिर आपका नॉट। ठीक है, वॉज वर्ब वो को तो सेम ही है। वी डिड नॉट हियर अ साउंड वॉज नॉट हर्ड बाय अस। क्लियर, वी, आई, सी, ही, यू, मी, आई, ये सब किस चीज में चेंज होते हैं, ये हमने एक टेबल के थ्रू काफी क्लियर देख लिया है, तो आप वो चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है शी डिड नॉट टेल अ लाई वॉज नॉट टोल्ड बाय हर। अब एक चीज याद रखनी है, यहाँ पे जल्दी से चेंज करते वक्त ये देख लेना है कि थर्ड फॉर्म है कि जो आपकी सेकंड फॉर्म ही है या फर्स्ट फॉर्म ही है। थर्ड फॉर्म ही होती है पैसिव वॉइसेस में। ही डिड नॉट फुलफिल द प्रॉमिस वॉज नॉट फुलफिल्ड बाय हिम। बाकी सिंपल है, देखो नेक्स्ट भी आपकी सिंपल्स हैं, तो आपने इस टाइप की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, और इजी है, काफी इजी है। अब नेक्स्ट आते हैं, सिंपल तो हो गए, अब हम नेक्स्ट आएंगे हम किसके ऊपर, जो आपके पास्ट इंडेफिनिट के इंटेरोगेशन के हैं। तो इंटेरोगेशन भी वैसे ही है, डिड दे कैच द थीफ। अब सेंटेंस के भी कितने टाइप होते हैं, एक तो पॉजिटिव होते हैं, यानी कि सिंपल आपके सेंटेंस होंगे, एक नेगेटिव जहाँ पे आपका नेगेशन आ जाए, नो आ जाए, इंटेरोगेटिव होते हैं। ठीक है, काफी टाइप के सेंटेंसेस होते हैं ना। क्लियर, सो डिड दे कैच द थीफ,
तो क्या होगा आपका पास? अब सिंपल देखो, यहाँ पे आपने वही चीज करनी है, जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको आपने सब्जेक्ट बनाना है, यानी कि हमारा जो अभी क्वेश्चन मार्क हम बाद में देखते हैं, बाकी देखते हैं पहले क्या होता है। द थीफ कॉट, बाकी सेम लिखनी चीज, ठीक है। बट एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखनी है आपने, कि जो आपने यहाँ पे अगर ये सिंपल सेंटेंस होता जैसे दे कैच द थीफ या दे कॉट द थीफ, ठीक है, ये होता आपका अगर पास्ट इंडेफिनिट होता, तो द थीफ वाज कॉट बाय देम, सिंपल होता। लेकिन अब यहाँ पे जो आपका हेल्पिंग वर्ब है वो बाहर आ गया है, सो अब आपका यहाँ पे भी जो आपका हेल्पिंग वर्ब है वो बाहर लगेगा अकॉर्डिंग टू योर मेन सब्जेक्ट, कि आपका सब्जेक्ट क्या है, ठीक है, कि आपका सब्जेक्ट क्या है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपका वॉज लगेगा, और जो अगर प्लूरल है तो आपका वर लगेगा, ठीक है। अगर आप नेक्स्ट सेंटेंस देखें तो हमारे पास देखो, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे क्यूज मैं डेली डालती रहूं जिससे आपकी प्रैक्टिस होती रहे, तो आप कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताएं। अगर कोई चीज समझ नहीं आई है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। डिड यू विजिट द जू, ठीक है। अब एक चीज और है, जब हम पास्ट की प्रेजेंट की बात करते हैं तो वहां पे आपका क्या आता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक कंफ्यूजन और भी नहीं है, वहां पे डू और डज होते हैं, दो होते हैं। यहाँ पे तो सिंपल है, यहाँ पे तो है ही डिड, तो डिड जहां दिख गया तो आपको पता लग गया कि पास्ट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके क्या चीज में चेंज होंगे, वॉज और वर में चेंज होंगे, सिंपल सी बात है, अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट। तो यहाँ पे था डिड यू विजिट द जू, वो अब जू तो एक ही है, वॉज द जू विजिटेड बाई यू, क्वेश्चन मार्क, सिंपल सी बात है। सेम वही है, अगर यहाँ पे अगर आप नॉर्मल सेंटेंस होता तो वॉज यहाँ लिखते, अब ये इंटेरोगेटिव है तो उसको बाहर निकाल के लिख दो, पहले लिख दो सेंटेंस के। डिड ही मेक अ वाइस डिसीजन, वॉज द डिसीजन मेड बाई हिम, वाइस डिसीजन वॉज मेड बाई हिम, ठीक है। डिड दे साइन द एग्रीमेंट, वॉज द एग्रीमेंट साइंड बाई देम, कितना इजी है, सिंपल सी बात है। अगर आपको इसमें समझ नहीं आ रहा है तो आपको सिंपल देख लेना है कि यहाँ पे दे के बाद क्या लगना था, सॉरी एग्रीमेंट है ना, तो एग्रीमेंट आपका एक ही है तो उसके बाद वॉज ही लगना था, तो सिंपल सी बात है, वो बाहर लिख लेना है आपने, क्वेश्चन लगे ताकि। डिड द टेक्नीशियन चेक ऑल द कार्स, अब कार्स है तो यानी कि हमारा लगेगा वर ऑल द कार्स चेक्ड बाय द टेक्नीशियन, ठीक है। कितने सारे एग्जांपल्स हम कर रहे हैं, तो होप आपको काफी क्लियरिटी होगी इनमें। डिड द प्रेसिडेंट मेक एन इम्पोर्टेंट स्पीच लास्ट नाइट, वॉज एन इम्पोर्टेंट स्पीच, अब डिपेंड करता है, आपको देखो हिंदी में भी आप कर सकते हो ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो। वॉज एन इम्पोर्टेंट स्पीच बाय द प्रेसिडेंट लास्ट नाइट, मेड बाय द प्रेसिडेंट लास्ट नाइट, ठीक है। वाई डिड ही इंसल्ट यू, वाई, अब देखो यहां तक तो हो गए सिंपल कि हाँ डिड था स्टार्टिंग में, अब यहाँ पे आ गया वाई, ये तो और भी इजी हो गए, वाई वो तो चेंज होंगे ही नहीं, सिंपल सी बात है वाई। अब वाक्य वैसे रहेगा डिड, अब ही इंसल्टेड यू, यू का क्या बनता है, यू के साथ कौन सा लगता है, यू के साथ वर लगता है, तो वाई वर यू इंसल्टेड बाय हिम, सिंपल सी बात है। अगर इस टाइप के सेंटेंस आ रहे हैं तब भी आप कर सकते हो। वाई डिड सी राइट सच अ लेटर, वाई का वही रहेगा, अब लेटर का आपके साथ वॉज लगेगा, वाई वॉज सच अ लेटर रिटन बाई हर, ठीक है। हु डिड इट, वाई हूम, अब हु का मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि हु का जब चेंज होता है तो होता है वाई हूम में, क्लियर। तो वाई हूम वॉज इट डन, हु किल्ड द स्नेक, अब इसको यहाँ पे वीडियो पॉज करके आप कमेंट करके बता सकते हैं मुझे कि क्या आपको समझ आया या नहीं आया। अगर आपको कमेंट भी नहीं करना है तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस जरूर कीजिए, और जो आपको पोल डालती हूँ मैं वहां आप कर सकते हैं चेकआउट। हु किल्ड द स्नेक, क्या होगा इसका, बाय whom द स्नेक, अब यहाँ पे एक चीज और है, आप चाहे तो सब्जेक्ट पहले भी लिख सकते हैं या फिर यहाँ पे भी आप पहले वर्ब भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो बाय whom was the snake killed, ठीक है। तो होप आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा, इसका मैं आपको लास्ट में एक समरी दे देती हूँ। हमने क्या क्या पढ़ा आज, उसकी आज आपको मैं एक समरी दे दूं। तो हमने क्या पढ़ा, पहले हमने पढ़ा पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा हमने, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमने पढ़ा, उसमें हमने देखे कौन कौन सी सेंटेंसेस, सिंपल, नेगेटिव जहां पे आपका नो आ रहा है, और साथ में हमने देखे इंटेरोगेटिव,
क्लियर। अब हमने इसमें क्या कैसे कैसे किया, जो हमारा एक्टिव था उसको हमने कैसे चेंज किया, वहां पे हमारी सेकंड फॉर्म आती है जैसे दे कॉट, वहां पे कोई आपका हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हो रहा है, ठीक है, जस्ट सेकंड फॉर्म आ रही है, तो हमने उसको चेंज किया वॉज वर्ब। सिंपल सी बात है, हमने हेल्पिंग वर्ब किया यूज और वॉज वर्ब, और साथ में हमने यूज की थर्ड फॉर्म वर्ब की। क्लियर। और नेगेटिव में वही चीज की हमने, वॉज नॉट और वर नॉट, यही यूज किया। और इंटेरोगेटिव में हमने जो है वो स्टार्टिंग में लिखा है यही चीज वॉज वर, और कुछ नहीं किया। वॉज वर याद रख लिया आपने, आपको पता लग गया, थर्ड फॉर्म तो रहेगी ही रहेगी। क्लियर। अब और साथ में हमने क्या देखा, हमारा है कि सी, यानी कि जो आपके सिंगुलर हैं उनके साथ हमारा लगा वॉज, और जो हमारे दे जैसे प्लूरल हो गए, ज्यादा लोगों के लिए इंट्रोड्यूस किया है, वी हो गया, यू हो गया, उनके साथ हमारा लगा वर, और जो हमारा आई था उसके साथ हमारा लगा वॉज। क्लियर। सो इस टाइप की यही हमारी असेंबली है। आपने काफी टाइप के क्वेश्चंस किए, आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, और साथ में क्यूज अगर आपको डेली ऐसे क्वेश्चंस चाहिए तो आपको इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं, या फिर फेसबुक ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे हम ये चीजें पोस्ट करते रहते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें, शेयर कर दें, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू चैनल। इसके अलावा आप बता सकते हैं आपको किस टाइप की वीडियोस चाहिए। थैंक यू।